हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में देखिए हम डेंटिशन के बारे में देखने वाले हैं। तो डेंटिशन में इसमें हम लोग दो चीज़ देखने वाले हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ रहे हैं ना। सबसे पहला देखेंगे एज डिटर्मिनेशन। आपको डेंटल इंफॉर्मेशन दिया जाएगा किसी बच्चे का या फिर किसी एडल्ट का, और उसमें से बोलेगा कि आपका इसमें से आप इसमें एस्टिमेटेड एज निकालो। तो आप कैसे निकालोगे, तो वो देखने वाले हैं। और दूसरा हम लोग देखने वाले हैं कि डेंटिशन लिखो, चलो मॉडिफाइड एफडीआई डेंटिशन लिखो या एफडीआई डेंटिशन लिखो, है ना, या पाल्मर नोटेशन वाला लिखो। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले एक पीडीएफ दे रखा है जो कि क्वेश्चन बैंक है। तो पढ़ने के बाद आप उस सारे क्वेश्चन को करोगे, उससे सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेंटिशन डेफिनेशन वगैरह छोड़ो। दाँत का अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ द टीथ, उससे हम लोग बोल रहे हैं डेंटिशन, ठीक है। इससे हम लोग एज डिटरमिनेशन करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखो, ये सब जनरल बातें हैं कि दो तरह के दो टाइप्स ऑफ द टीथ होती है। मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ मतलब डेसिडुअस, मतलब टेम्पोररी। परमानेंट टीथ परमानेंट है। और फिर मिल्क टीथ जो रहते हैं, टोटल नंबर कितने होते हैं, 20। परमानेंट टीथ का टोटल नंबर कितना होता है, 32, ठीक है। और डेंटिशन देखो तीन तरह का हो सकता है। या तो सारे, एक बच्चा है 6 साल से कम का है, तो सारा का सारा दांत कैसा होगा, मिल्क टीथ, दूध वाला दांत है। सारा का सारा दांत 6 साल से कम उम्र वाले का, ठीक है। अगर वही बच्चा 6 से 11 साल के बीच में होता है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि एक एक वर्ड जो है, एक एक सेंटेंस मेरा आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। 6 साल से नीचे ऑल आर टेम्पोररी। 6 से 11 साल के बीच में है तो मिक्स्ड डेंटिशन है। तब उसके दांत में कुछ परमानेंट टीथ भी होंगे, कुछ टेम्पोररी टीथ भी होंगे। और फिर आपका 11 साल से ऊपर का बच्चा हो गया है ना, तो उसमें सारे के सारे क्या आने लगेंगे, परमानेंट टीथ। तो सारे के सारे दूध वाले दांत टूट के रिप्लेस हो गए होंगे परमानेंट टीथ से। तो सबसे पहले आपको याद रख लेना है, व्हाट आर द सीक्वेंस फॉर द इरप्शन ऑफ द मिल्क टीथ। टीथ का इरप्शन का क्या होता है, बताइए क्या होता है। आपको याद रख लेना, IMC। IMC, आई का मतलब होता है इंटीजर, एम का मतलब होता है मोलर 1, सी का मतलब होता है कैन, और एम का मतलब होता है मोलर 2। तो सभी का सीक्वेंस को याद रख लेना है। तो सीक्वेंस ऑफ इरप्शन टेम्पोररी टीथ, IM, यहाँ पर मोलर 1, यहाँ पर मोलर 2, ठीक है। अंत में आता है, इरप्ट होना स्टार्ट हो जाता है आपका 12 मंथ में स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से 18 मंथ में, और ये M2 जो होता है आपका 24 मंथ में स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। हाँ, देखो एक चीज और, यहाँ पर क्या है, सेंट्रल इंसिजर। सेंट्रल इंसिजर ये क्या है, लेटरल इंसिजर ये क्या है, लेटरल इंसिजर। अगर मैं आपको बोलूँ सेंट्रल इंसिजर, मतलब ये मेरा क्या है, इंसिजर है। ये वाला जो दांत आप दिख रहे हो सेंटर में जो है, क्या करो, क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दो। मेरा दांत निकाला तो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। ये क्या है, सेंट्रल इंसिजर। ये क्या है, बगल वाला लेटरल इंसिजर। ये ऊपर में है तो क्या बोलेंगे, अपर सेंट्रल इंसिजर। सब कोई अपने दांत पे फील करना चाहता है, इसे बोलेंगे अपर सेंट्रल इंसिजर, इसे बोलेंगे लेटरल इंसिजर, है ना। इसे बोलेंगे लोअर सेंट्रल इंसिजर, और फिर बगल में लोअर लेटरल इंसिजर, ठीक है। तो वही आपका जो देखो इंसिजर तो इरप्ट होना चालू हो गया 6 मंथ में। तो आपको लोअर, इमेजिन करते जाओ अपने दांत पे, लोअर सेंट्रल इंसिजर आपका 6 मंथ में आता है। तो वही आपका अपर सेंट्रल इंसिजर 7 मंथ में आता है, ठीक है। और फिर आपका लेटरल इंसिजर 8 मंथ में आता है, और आपका लोअर लेटरल इंसिजर 9 मंथ में आता है। देखो, ये याद रखना। तो क्वेश्चन किस तरीके से कुछ जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपको या तो बोल देगा ऑल आर टेम्पोररी टीथ, सारे के सारे दांत कैसे हैं, टेम्पोररी टीथ हैं, ठीक है। या फिर सारे के सारे दांत कैसे हैं, परमानेंट टीथ हैं। या फिर कुछ दांत परमानेंट हैं, कुछ दांत वो हैं, तो मिक्स्ड टीथ। आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आपको ये बातें मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन जो दे रखा है
बोला क्या है, ठीक है? सारे के सारे टेम्परोरी हैं, बहुत आराम से बन जाएगा। सारे के सारे परमानेंट है, बहुत आसान से बन जाएगा। मिक्स्ड है, आसान से बन जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। अब जैसे कि देखो, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, IMPA मतलब इंसीजर मोलर कैनाइन, इंसीजर मोलर कैनाइन और मोलर टू, ठीक है? 6, 12, 18, 24 मंथ में आता है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, ठीक है? PDF निकालना चालू कर दो, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना है, 4 है। ऑफ 4 क्वाड्रेंट ऑफ जॉ, ऑल आर टेम्पोररी। ठीक है, PDF आप डाउनलोड कर लो, मैं वहां से देख लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि देखो, ये एक बच्चा है, बच्चा में उसका सारा का सारा दांत कैसा है, टेम्पोररी है। सबसे पहला मैंने क्या बोला, क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन किस टाइप का है, ऑल आर टेम्पोररी, फोकस हियर। कैसे सोल्व करते हैं समझो। ठीक है, ऑल आर टेम्पोररी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीक्वेंस ऑफ इरप्शन ऑफ द टीथ लिख देंगे। तो पहले बताओ, IMCM जो बच्चा है उसमें क्या आया होगा, सेंट्रल इंसीजर आया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आया होगा, लेटरल इंसीजर आया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आया होगा, मोलर 1 आया होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या आया होगा, कैनाइन आया होगा। ठीक है, इसी सीक्वेंस में लिखना है, जैसे आपका दांत का अरेंजमेंट होता है, ये मेरा क्या है, इंसीजर, ये क्या है, लेटरल इंसीजर, ये क्या है, कैनाइन। तो बगल में प्री मोलर, मैं क्या 11 साल से प्लस का है मेरा, ये क्या है, प्री मोलर। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनमें, 6 साल से कम के हैं उनमें प्री मोलर नहीं होते हैं। प्री मोलर फर्स्ट टाइम इरप्ट होता है किस एज में, बताओ, 6, 7, 8 ईयर में इरप्ट होना चालू होता है। बहुत बढ़िया, आवाज सही है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सीक्वेंस ऑफ इरप्शन ऑफ द टीथ लिख देना है इस तरीके से। फिर उसका आपको क्या लिखना है, अरेंजमेंट में जिस तरीके से वो बोल देगा कि आपको ऑल आर, बोला ऑल आर टेम्पोररी, सारे के सारे दांत कैसे हैं, दूध वाले दांत हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सेंट्रल इंसीजर। देखो कौन से महीने में आता है, 6 महीने में। उसके बाद क्या आता है, मोलर 1 आता है ना, मोलर 1 किस में, 12th मंथ में आता है। उसके बाद आता है केनाइन, केनाइन भी हम लिख दिए है ना। और ये क्या, सेंट्रल इंसीजर, लेटरल इंसीजर। सेंट्रल इंसीजर कहने का मतलब ये वाला दांत, लेटरल इंसीजर मतलब बगल वाला दांत है। तो ये सारी चीजें, अब एज हमको डिटरमाइन करना है कि क्या एस्टिमेटेड एज हो सकता है। देखो, ये तुम्हारा कितने मंथ में आना चालू हो जाता है, जल्दी बोलो, इरप्ट होना 6 मंथ में। ठीक है, यहाँ पर 6 है। मोलर 1 कितने में आता है तुम्हारा, 12th में। केनाइन जो आता है आपका कितना है, जल्दी बताओ, केनाइन जो आपका 18 मंथ में आता है। ठीक है, अच्छा एक बात और समझो जरा ध्यान से, कि ये जब हम teeth की बात कर रहे हैं, ये चारों दांत, ठीक है, चारों क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट, तीन, चार, चारों क्वाड्रेंट बन रहा है ना। एक क्वाड्रेंट है, दो क्वाड्रेंट है, ठीक है, नीचे 3 क्वाड्रेंट है, तो उधर भी क्वाड्रेंट है, टोटल 4 क्वाड्रेंट है। तो ये क्या है, 6, 7th मंथ में स्टार्ट हो रहा है ना। और ये आपका केनाइन जो है 18 मंथ में स्टार्ट हो रहा है। मोलर 1 आपका कब आया था, मंथ में। देखो, बच्चा का उम्र कितना है, जल्दी बताओ, 18 मंथ से ज़्यादा। ठीक है, 18 मंथ से ज़्यादा। लेकिन अभी क्या नहीं आया है, क्या नहीं आया है, मोलर 2 नहीं आया है। अभी मोलर 2 जो है नहीं आया है। ठीक है, बोला क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि टोटल नंबर ऑफ टेम्पोररी टीथ 4 हैं, 1, 2, 3, ये 4 हैं, सीक्वेंस में लिख दिए है ना। तो केनाइन जो है 18 मंथ में इरप्ट हुआ, केनाइन जो किस मंथ में इरप्ट हुआ, 18 मंथ में। लेकिन अभी मोलर 2 नहीं आया है, मोलर 2 आएगा तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर, अरे एक क्वाड्रेंट में 5 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, लेकिन टोटल है कितना, 4 ही है ना, 4 ही है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अगर आ गया होता M2, तो वो कितना में आता है, जल्दी बताओ, 24 मंथ में। तो 24 मंथ से कम का उम्र है अभी। ठीक है, तो एस्टिमेटेड एज कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, एस्टिमेटेड एज हो जाएगा 18 मंथ से ज़्यादा और 24 मंथ से कम। ठीक है, कितना मंथ का बच्चा है। हाँ तो ठीक है, क्लियर, इस तरह का क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलो एक और क्वेश्चन दे देते हैं, थोड़ी प्लीज, कितना मिनट हुआ है, हो रहा है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर बोल दे कि ऑल आर टेम्पोररी टीथ, क्या बोलते, ऑल आर टेम्पोररी टीथ, सारे के सारे टेम्पोररी टीथ हैं, हर एक क्वाड्रेंट में 5 दांत हैं।
क्वाड्रेंट में कितना है? 5 टूथ है। तो देखो यहाँ से हम फिर से लिखना चालू करते हैं, ठीक है? ठीक है? तो हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ पर बनाना चालू करते हैं। और फिर मैंने क्या बोला, ट्रक से लिखा हुआ है, दिख रहा है। सबसे पहले क्या लिखना है, सीक्वेंस ऑफ इरप्शन ऑफ द टूथ लिख देना है, ठीक है? सीक्वेंस ऑफ द इरप्शन ऑफ द टूथ लिखो। हमको क्या चाहिए, हर एक क्वाड्रेंट में 5 चाहिए, 5 दाँत आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है? तो सबसे पहला क्या आया, सेंट्रल इंसीजर आ गया, हाँ? उसके बाद क्या आया, लेटरल इंसीजर आ गया। क्या उसके बाद कैनाइन लिख दें? कैनाइन लिख दें? नहीं, कैनाइन अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि कैनाइन इंसीजर के बाद क्या आ रहा है, मोलर 1 आ रहा है ना? 6 7 7th और 8th मंथ में इरप्ट हो रहा था, है ना? उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर मोलर 1, क्या लिखेंगे, मोलर 1। बहुत बढ़िया। मोलर 1 के बाद क्या आ रहा है, कैनाइन आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैनाइन आ गया। उसके बाद मोलर 2 आया है, फिर हम क्या लिख देंगे, मोलर 2, ठीक है? तो यहाँ पर गलत लिख रहे थे ना, मोलर 2 इधर लिखाएगा, ठीक है? प्री मोलर तो होता नहीं है ना, यहाँ पर हम मोन लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, M2 लिख देते हैं। यहाँ पे कोई शक वाली बात यहाँ पे नहीं है। हर एक क्वाड्रेंट में 5 हो गया, इधर भी 5, इधर भी 5, नीचे भी 5 और इधर भी 5, ठीक है? बोलो समझ, ठीक है? तो देखो इसका एस्टिमेटेड एज कितना हो जाएगा, बताओ। लास्ट में कौन आया है, M2 आया है, कितना, 24 मंथ में आया है, ओके? उसके बाद क्या कोई और तीत आया है, नहीं आया है, तो मतलब एस्टिमेटेड एज इसमें हो जाएगा, जल्दी बताओ, ग्रेटर देन 24 मंथ। और एक बात और हम क्या बोले हैं, ऑल आर टेम्पोररी तीत, 6 साल से उम्र से 6 साल के उम्र से अगर कोई बच्चा 6 साल से कम का है, तो उसमें सारे के सारे कौन से होंगे, टेम्पोररी टीथ, ठीक है? तो एस्टिमेटेड एज कितना हो जाएगा, 24 मंथ से ज़्यादा, बट लेस देन 6 ईयर, क्योंकि 6 साल से पहले दूध के दाँत नहीं आते हैं। 6 साल से पहले दूध के दाँत, क्या मैं बोल रहा हूँ, 6 साल से पहले परमानेंट टीथ नहीं आते हैं। 6 साल से पहले सारे के सारे दाँत दूध के होते हैं, ठीक है? तो ये एक क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं क्या, कि अगर आज क्वेश्चन में बोल दे कि ऑल आर परमानेंट टीथ, देन कैलकुलेट क्या, एस्टिमेट द एज, तब उसका क्या करना है, एज एस्टिमेशन करना है, ठीक है? तो यहाँ पर शुरू करते हैं, ऑल आर परमानेंट। तो ऑल आर परमानेंट टिक में है, तो आपको क्या होना चाहिए, सीक्वेंस मालूम होना चाहिए, किस चीज़ का, कि सब ट्रूथ ऑफ इरप्शन ऑफ, सीक्वेंस ऑफ इरप्शन ऑफ परमानेंट ट्रूथ। सबसे पहले क्या आता है, इरप्ट होता है मोलर 1, के बाद सेंट्रल इंसिजर। देखो सारे के सारे परमानेंट हो रहे हैं, ठीक है? चलो, इसको मैं क्या करता हूँ, परमानेंट चीज़ को मैं रेड से लिखता हूँ, परमानेंट चीज़ को मैं रेड से लिखता हूँ। तो M1, ठीक है, परमानेंट मोलर 1, ठीक है? परमानेंट सेंट्रल इंसीजर, मतलब ये जो मेरा दाँत है ये क्या परमानेंट है, मैं 11 साल से बड़ा हूँ ना, मेरा क्या परमानेंट है, मेरा दूध का दाँत टूट चुका है, उसके जगह रिप्लेस कौन हुआ है यहाँ पर, ये आया कौन है, ये आया मेरा परमानेंट सेंट्रल इंसीजर। फिर लेटरल इंसीजर की जगह पे, ये जो मेरा अभी लेटरल इंसीजर देख रहे हो, ये क्या है, परमानेंट है ना, परमानेंट लेटरल इंसीजर। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपका आता है प्री मोलर 1। और बहुत 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 ध्यान से, जब दूध का दांत टूटता है तो M1 के जगह पे आता है। जैसे क्या था, कोई बच्चा है 6 साल से, मान लो 4 साल का है, 4 साल का, ठीक है? उसमें क्या है, M1 के जगह पर, उसमें हमको पता है कि बच्चा में क्या होता है, प्री मोलर नहीं होता है, प्री मोलर टूथ 6 साल से कम के उम्र में है। फर्स्ट टाइम इरप्ट होता है 8 ईयर में, 6 7 8 सॉरी 9 ईयर से स्टार्ट होता है प्रीमोलर। तो यहाँ पर जो मोलर 1 होता है, अभी कंफ्यूज मत होना, पहले बता रहा हूँ, यहाँ पर जो होता है क्या, मोलर 1, ठीक है, मोलर 1, इसकी जगह पे ये जब टूटेगा तो यहाँ पर क्या आता है, प्री मोलर 1 आता है, समझो बात को, है क्या, मोलर, मोलर है, लेकिन ये टूटेगा तो इसकी जगह पे कौन सा दांत आता है, प्री मोलर 1 आता है। तो क्या है, M2, ये जब टूटेगा, ठीक है, तो इसकी जगह पे कौन सा आएगा, PM2, मोलर 2 आएगा, ठीक है? ये समझ में आना चाहिए, यहाँ तो कोई शक वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है? तो PM1 आता है, उसके बाद क्या आता है, PM2 आता है, उसके बाद क्या आता है, कैनाइन आता है, उसके बाद क्या होता है, मोलर 2 परमानेंट वाला, मोलर 3 परमानेंट वाला।
यहाँ तक कोई भी शक वाली बात यहाँ तक नहीं है ना? कोई भी शक वाली बात यहाँ तक नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ज़रा ध्यान से समझो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कहीं कन्फ्यूज़ मत होना। बोलना बताना किस-किस को प्रॉब्लम है, ठीक है? तो एक चीज़ और, जितना भी मैं टेम्परेरी टूथ अब लिखूँगा सबको मैं ब्लैक पेन से लिखने वाला हूँ। ये सब क्या है? ब्लैक ब्लैक कलर का है, वो टेम्परेरी टूथ है। ये जो ग्रीन कलर से जो अभी मैं बनाने वाला हूँ, वो सारे के सारे क्या है? परमानेंट टीथ होने वाले हैं, ठीक है? तो एक मैं डेंटेशन लिख रहा हूँ, तुम बताना ये पॉसिबल है कि नहीं? सेंट्रल इंसीजर, लेटरल इंसीजर, के बाद मोलर 1 आता है, उसके बाद आईएमसीएम, उसके बाद कैनाइन, उसके बाद मोलर 2 आता है। ठीक है? यहाँ तो कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। क्या? ठीक है? मोलर 1, मोलर 2, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मोलर 1, ठीक है? मतलब जो दाँत अभी दिख रहा है ना कोई बच्चा, ये अगर तुम 6 साल के बच्चे की दाँत देखोगे, ठीक है? 6 साल से 6 साल का बच्चा है, फिर तुम दाँत को देखना चालू करोगे, तो उसमें क्या रहेगा? मोलर 1 दूध वाला, मोलर 2 दूध वाला कहने का मतलब है क्या? मतलब डेसिडुअस, टेम्पोररी, मिल्क टीथ, ठीक है ना? तो मोलर 1 मिल्क टीथ, मोलर 2 मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ इरप्ट हो चुका है मोलर का, और वो कौन से साल में होता है? 6 ईयर में होता है। कौन से ईयर में होता है बताओ? 6 ईयर में होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोलर 1। तो ये पहले सीक्वेंस रटा होना चाहिए, अगर रटा हुआ नहीं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। चलो याद करवाते हैं। मोलर 1 सबसे पहले किस परमानेंट मोलर 1 कब आता है? 6 ईयर में। उसके बाद क्या आता है? परमानेंट सेंट्रल इंसीजर, उसके बाद परमानेंट लेटरल इंसीजर, उसके बाद कैनाइन नहीं, प्रीमोलर 1। प्रीमोलर 1 किसकी जगह पे आएगा? मोलर 1 जो है मिल्क टीथ वो टूटेगा, तो उसकी जगह पे प्रीमोलर 1 आएगा। मोलर 2 टूटेगा। कोई शक वाली बात यहाँ तक? सेंट्रल इंसीजर 7 साल में, लेटरल इंसीजर 8 साल में, प्रीमोलर 1 9 साल में। तो ये किसकी जगह पे आएगा? मोलर 1। जो दूध वाला मोलर है 1, उसके जगह पे आएगा। मतलब ये जब दांत टूटेगा, इसकी जगह पे प्रीमोलर 1 आएगा। ये वाला दांत टूटेगा, इसकी जगह पे ये 10 साल में आता है। कैनाइन जो होता है 11 साल में आता है। मोलर 2 12 से 14 साल के बीच में आ सकता है, और मोलर 3 आपका 17 टू 25 ईयर के बीच में आ सकता है। यहाँ तक कोई शक वाली बात है तो बोलो। यहाँ तक कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। देखो जितना टाइम लगता है लगने दो, ध्यान से सुनो, तो क्या कर पाओगे? सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। ये बात बहुत ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ भी मोलर 1 दिख रहा है, यहाँ भी मोलर 1 दिख रहा है। 6 साल के बच्चे के दांत में तुम देखोगे दांत में, तो उसमें क्या है? 2-2 मोलर दिखेगा। एक तो मिल्क टीथ वाला है, और एक परमानेंट मोलर है। परमानेंट मोलर कब आया है? 6 ईयर में आया है। परमानेंट मोलर कब आया है? 6 ईयर में आया है, ठीक है? परमानेंट मोलर 6 ईयर में आया है। यहाँ तो कोई सी वाली बात यहाँ तक 1 M2 M1, ठीक है? परमानेंट वाला है। अब क्या होता है, धीरे-धीरे बच्चा बड़ा होता है, 7 साल का होगा, 8 साल का होगा, तो उसमें से क्या होता है, सबसे पहले कौन-सा दाँत टूटता है? देखोगे बच्चा में कि सबसे पहले ये आगे का 2 खिड़की खुल जाता है ना? मतलब इंसिजर से टूटना चालू होता है, ठीक है? सेंट्रल इंसिजर जाता है, उसके बाद परमानेंट सेंट्रल इंसिजर आता है, फिर लेटरल इंसिजर आता है, तो लेटरल इंसिजर परमानेंट वाला आ जाता है। फिर कैनाइन जाएगा? नहीं, देखो उसके बाद क्या है, प्रीमोलर 1 आ रहा है। ये क्या है? 8 साल में आया है। ये क्या है? 7 साल में आया है। उसके बाद क्या आ रहा है? प्रीमोलर 1 आ रहा है। प्रीमोलर 1 किसकी जगह पे आता है? ये मोलर 1 जाएगा तब आता है उसकी जगह पे। प्रीमोलर 1 आता है। फिर उसके बाद प्रीमोलर 2 आता है। किसकी जगह पे? ये M1 जाएगा, उसकी जगह पे क्या आता है? प्रीमोलर 2 आता है। कैनाइन जो रहता है 11 साल में टूटता है, ठीक है? कैनाइन जो रहता है बच्चा का 11 साल में टूटता है, तो यहाँ पर परमानेंट कैनाइन आता है। तो इस तरीके से होता है दूध का, ठीक है? ठीक है? अब देखो क्वेश्चन आएगा क्या? सारे के सारे दाँत क्या है? परमानेंट है। तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले सीक्वेंस ले लेना है टूथ का। अगर बोल दे ऑल आर परमानेंट टीथ, तो आपको सीक्वेंस लिख देना है ये टूथ का, ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है? देखो पीडीएफ डाउनलोड कर लो। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? टोटल नंबर ऑफ द टीथ 32, 8 इन ईच क्वाड्रेंट, ऑल आर परमानेंट, और थर्ड मोलर इरप्टेड है, ठीक है?
तो सारे दाँत कैसे हैं? परमानेंट है। परमानेंट को मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है? यहाँ पर कोशिश करते हैं बनाने का, कंजेस्टेड हो जाए लेकिन फिर भी बना रहे हैं, ठीक है? तो पहले क्या आया है? मोलर 1 आया है, लिख दो यहाँ पर। क्या है जल्दी बोलो? यहाँ पर हम लिखेंगे मोलर 1। उसके बाद क्या है? सेंट्रल इंसिजर आया। चलो, तुम्हें शुरू से ही बताते हैं। मतलब मतलब हम ले लेते हैं दूध का दाँत है ना? वहाँ से ले लेते हैं। ऐसे कुछ नहीं करना। देखो, क्वेश्चन बोल दिया ऑल आर परमानेंट टीथ तो इस तरीके से बनाओ। ऑल आर परमानेंट टीथ ओके। तो सारे के सारे हम बनाना चालू करते हैं। ठीक है? यहाँ पर क्या आ जाएगा? पहले सबसे परमानेंट में मोलर 1 आता है, 6 साल में आता है। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या आता है? सेंट्रल इंसिजर। यहाँ पर क्या हुआ होगा? दूध वाला दाँत रहा होगा, वो टूटा होगा। उसकी जगह पे परमानेंट सेंट्रल इंसिजर आया। उसके बाद लेटरल इंसिजर। तो यहाँ पर दूध वाला दाँत होगा पहले, वो टूटा होगा, उसके बाद लेटरल इंसिजर। उसके बाद आता है प्रीमोलर 1। प्रीमोलर 1 कब आता है? बताओ? प्रीमोलर 1 M1 टूटने पे। M1 कौन-सा? दूध वाला दाँत टूटा होगा, उसकी जगह पे प्रीमोलर 1 आया होगा। बाद प्रीमोलर 2 आया होगा। कैसे? प्रीमोलर 2 कैसे आया होगा? यहाँ पर मोलर 2 मिल्क टीथ होगा, मोलर 2 मिल्क टीथ होगा, उसकी जगह पे प्रीमोलर 2 आया होगा। बाद कैनाइन आया होगा, कैनाइन। यहाँ पर मिल्क टीथ हुआ होगा पहले कैनाइन वाला, उसके टूटने पे जितना भी ग्रीन कलर से बना रहे हैं सब परमानेंट टूट है। ब्लैक कलर वाला मिल्क टीथ, ठीक है? ये आया होगा। कितना दांत हो गया? 1 2 3 4 5 6। हमें टोटल क्या चाहिए? टोटल हर एक क्वाड्रेंट में 8 टीथ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द एस्टिमेटेड एज ऑफ अ पर्सन, ठीक है? जिसमें हर एक क्वाड्रेंट में 8 टीथ और मोलर 3 इरप्टेड है, तो इरप्ट कर दो ना। M2 हो गया और M3 भी इरप्ट कर दिए, ठीक है? मतलब पर्सन का एज क्या है? M3 इरप्ट हो चुका है। M3 इरप्ट कब होता है? 17 से 25 के बीच में, मतलब एस्टिमेटेड एज इज ग्रेटर देन 19 ईयर्स। कोई शक वाली बात यहाँ तक? नहीं, नहीं है ना? ठीक है। फिर मान लो क्वेश्चन कह दिया होता ऑल आर परमानेंट और हर एक क्वाड्रेंट में 7 टीथ है। क्या है? ऑल आर परमानेंट। ध्यान से सुनो पूरा का पूरा बस। ऑल आर परमानेंट टीथ, ठीक है? आर परमानेंट टीथ और हर एक क्वाड्रेंट में इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है। तो सबसे पहले लिख देते हैं सीक्वेंस ऑफ इरप्शन। M1 आया होगा, उसके बाद सेंट्रल इंसिजर आया होगा, उसके बाद लेटरल इंसिजर आया होगा, उसके बाद बताओ प्रीमोलर 1 आया होगा, प्रीमोलर 2 आया होगा। प्रीमोलर 1 किसके जगह पे आया होगा? मिल्क टीथ मोलर 1 की जगह पे आया होगा। प्रीमोलर 2 किसके जगह पे आया होगा? मिल्क टीथ मोलर 2 की जगह पे आया होगा। कितना दांत हो गए? 1 2 3 4 5। हर एक क्वाड्रेंट में हमको 7 चाहिए, ठीक है? प्रीमोलर 2 के बाद क्या आता है? कैनाइन आता है 11 साल में। बी कितना हुआ? हर एक क्वाड्रेंट में 6 हो गया, ठीक है? उसके बाद क्या है? M2 इरप्ट करवाओ। हर एक क्वाड्रेंट में कितना हो गया? 7। 1 2 3 4 5 6, ठीक है? मतलब M2 इरप्ट हो चुका है, मतलब 12 साल तो हो चुका है आदमी का। लेकिन M3 इरप्ट नहीं हुआ है, मतलब 17 साल से कम है। एस्टिमेटेड एज कितना हो जाएगा इसका? 12 से ज़्यादा, 12 से 17 के बीच में अभी एज में। परमानेंट तीत का क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से सॉल्व करना, ठीक है? परमानेंट तीत का अगर क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से सॉल्व करना है। कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं मिक्स्ड डेंटिशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है मिक्स्ड डेंटिशन, ठीक है? पूरा का पूरा फोकस, पानी पी लो और इधर कर लो, ठीक है? अब परमानेंट टीथ का कोई सा भी है इसी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं मिक्स्ड डेंटिशन। मिक्स्ड में आप बोलते हैं मिक्स्ड डेंटिशन, मिक्स्ड मतलब फिक्स्ड, मतलब मिक्स्ड डेंटिशन जो फिक्स्ड एज में पाया जाता है, मतलब बच्चा 6 से 11 के बीच में है, ये दांत मिल्क टीथ भी पाया जाएगा, टेम्पोररी टीथ दोनों एक साथ पाए जाएंगे, ठीक? टेम्पोररी टीथ एक साथ पाए जाएंगे, कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। मिल्क टीथ परमानेंट टीथ दोनों एक साथ पाए जाएंगे। और फिक्स है कि टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना होगा? 20। और टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना होने वाला है? 24 ही होगा। तुम चाहे 6 साल का बच्चा का दांत खोल के देख लो, वो 24 टीथ ही होगा। 7 साल का बच्चा का देख लो, 24 टीथ ही होगा। 8 साल का बच्चा का उठा के देख लो, दांत देखो, 24 टीथ होगा। 9 साल का, 10 साल का, 11 साल का, 6 से 11 साल के बच्चे में अगर टोटल नंबर ऑफ द टीथ काउंट करोगे तो 24 ही होगा। अब उसमें से कुछ क्या होगा? टेम्पोररी होगा, कुछ क्या होगा? परमानेंट होगा। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगा
टेम्पोररी टूथ टूटता जाएगा, वो रिप्लेस होते जाएगा टू परमानेंट टूथ के, वो रिप्लेस होता जाएगा। अब क्वेश्चन इसमें आएगा कि देखो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन बोल देगा कि कि कुछ टीथ क्या है परमानेंट है, कुछ टीथ टेम्पोररी है, मतलब मिक्स्ड डेंटिशन है, तो मतलब और क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ द टीथ क्या है 24 ही रहेगा, उम्र जो रहेगा 6 से 11 साल के बीच में ही रहेगा। तो कैलकुलेट द एज बोल देगा कि उसमें तीसरा और पांचवा थर्ड और फिफ्थ जो टीथ वो टेम्पोररी है, बाकी सारा परमानेंट है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 6 साल के बच्चे की दांत को समझते हैं। सबसे पहला पूरा टीथ को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आया होगा, सेंट्रल इंसिजर आया होगा, मिल्क टीथ। बाद क्या आया होगा, लेटरल इंसिजर आया होगा। उसके बाद क्या केनाइन आया होगा, नहीं, IMPM, ठीक है। बाद एम आया होगा, मोलर वन आया। उसके बाद इन आया होगा मंथ में। उसके बाद मोलर टू आया होगा। फिर ये सब अभी है, अभी कोई टूटा नहीं है, ठीक है। 6 साल अगर बच्चा का हो चुका है तो उसमें परमानेंट मोलर वन इरप्ट हो गया है। ये चीज समझ में आ रहा है कि वन यहाँ भी मोलर, ये जो है मिल्क टीथ वाला मोलर वन है, ये जो है परमानेंट टीथ वाला मोलर, कोई सब वाली बात। ये जो है मिल्क टीथ वाला मोलर वन है, ये जो है परमानेंट टीथ वाला मोलर वन है, ठीक है। अब 6 साल का बच्चा है, ठीक है। क्या होगा, बच्चा 7 साल का होगा, तो 7 साल में देखो हमको मालूम है क्या, सेंट्रल इंसिजर परमानेंट वाला आ रहा है। तो ये दूध वाला है, तो जाना पड़ेगा, ये जाएगा उस तभी तो इसकी जगह पे ये सेंट्रल परमानेंट हो, तो जाना पड़ेगा और यहाँ पर जाकर ये सेंट्रल इंसिजर आएगा 7 साल के बच्चे में। पता चला बच्चा 8 साल का हो चुका है, 8 साल का हो चुका है तो 8 साल में क्या है, लेटरल, देखो परमानेंट सेंट्रल इंसिजर आ चुका है, तो जाना पड़ेगा, लेकिन लेटरल इंसिजर तो भी जाना पड़ेगा, तरीके से होता है, ठीक है। फिर बच्चा वही 9 साल का है, बच्चा अगर 9 साल का है तो सेंट पहले लिख लेते हैं, ठीक है। M1 9 साल में क्या होता है तुम्हारा, 9 साल में प्री मोलर वन आता है। प्री मोलर वन कब आता है, जब तुम्हारा ये क्या मोलर वन आता है, ठीक है। तो उड़ाओ, पहले इसको उड़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसके जगह सेंट्रल इंसीजर आएगा, 7 साल का हो गया। लेटरल इंसीजर क्या है, बच्चा 8 साल का हो गया। फिर उसके बाद प्री मोलर वन कब आता है, 9 साल में। वो कब आएगा, जब ये मोलर वन उड़े तब आएगा। मोलर वन की जगह पे प्री मोलर वन आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये बच्चा 9 साल का है। भाई 10 साल का होगा, 10 साल वाले में क्या होगा जल्दी बताओ। अब 10 साल में क्या आता है, प्री मोलर टू आता है, वो किसकी जगह पे आता है, मिल्क टीथ मोलर टू। तो अभी इसको उड़ा देंगे, वो 10 साल का हो जाएगा। 11 साल का हो गया है बच्चा, तो कैनाइन भी उड़ा दो, तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो दांत है, क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ द टीथ कितना है, जल्दी बताओ। 24 है, बच्चा का उम्र 24 बोल दिया, तो मतलब बच्चा का उम्र 6 से 11 साल के बीच में है। बोल रहा है मिक्स डेंटिशन है, डेंटिशन क्या मतलब मिल्क टीथ है, परमानेंट टीथ है, ठीक है। कुछ मिल्क टीथ है, कुछ परमानेंट टीथ है। यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, लिख दे। और बोल रहा है क्वेश्चन में कि थर्ड और फिफ्थ टीथ जो है वो मिल्क टीथ है, बाकी क्या हो चुका है, बाकी मतलब रिप्लेस हो चुका है। तो थर्ड और फिफ्थ पहले बना तो लें, कि पहला बच्चा जब पैदा हुआ होगा तो धीरे धीरे उसमें दांत आना चालू हुआ होगा। तो पहला आया होगा सेंट्रल इंसीजर, कौन से महीने में, इंसीजर जो है 6 मंथ में स्टार्ट हो जाता है। लेटरल इंसीजर, उसके बाद बताओ मोलर वन आया होगा, उसके बाद मोलर टू, नहीं कैनाइन आया होगा, उसके बाद मोलर टू आया होगा, ठीक है। मोलर टू आया है, बच्चा कितना हो चुका है, 24 मंथ का हो चुका है बच्चा का। 3 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, 6 साल का हुआ। जैसे ही वो 6 साल का हुआ उसमें परमानेंट टीथ भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मोलर वन आ गया 6 साल के बच्चे में, ठीक है। अब बच्चा और बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि तीसरा और पांचवा टीथ जो है, एक दो तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा और पांचवा पांचवा जो टीथ है वो क्या है तुम्हारा, टेम्पोररी टीथ है, इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ करना ही नहीं है। तीसरा और पांचवा
टेम्पोरेरी ही रहेगा अभी और फिर कैलकुलेट द एस्टिमेटेड एज तो मतलब बाकी टूथ जो है उड़ चुका है और वो रिप्लेस हो चुका है परमानेंट टीथ से। तो मोलर 1 आया, सेंट्रल इंसिजर को उड़ा दो, ठीक है? तो वो सेंट्रल इंसिजर परमानेंट वाला आ गया, ग्रीन कलर से बना रहे हैं, 7 साल का बच्चा है, ठीक है? 8 साल के बच्चे में लेटरल इंसिजर भी उड़ गया, है ना? तो 8 साल का बच्चा हो गया। क्या इसको भी उड़ा दें कि नहीं? नहीं, टच नहीं करना है क्योंकि बोला है क्वेश्चन में तीसरा और 5वां टीथ मिल्क टीथ, ठीक है? टेम्पो परमानेंट नहीं। मोलर 1 जब उड़ता है तो जब प्रीमोलर 1 आता है, ठीक है? प्रीमोलर 1 आ चुका है। प्रीमोलर 1 कितने एज में आता है बताओ? प्रीमोलर 1 9 ईयर में आता है मतलब बच्चा का उम्र 9 साल से ज़्यादा है क्योंकि प्रीमोलर आ चुका है। और फिर प्रीमोलर 2 नहीं आया है। प्रीमोलर 2 कब आता है? 10 साल में आता है। लेकिन प्रीमोलर 2 किसके जगह पे आता है? M2 उड़ता है तो उसके जगह पे प्रीमोलर 2 आता है। ठीक है? तो बच्चे का उम्र ये बताओ लेस देन 10 तो एस्टिमेटेड एज कितना हो गया 9 टू 10 ईयर हो गया ठीक है। अब इसी पे क्या करना है प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें है ना और फिर वो जो अभी हम बात कर रहे थे डेंटिस्ट में किस तरीके से लिखेंगे तो वो बाकी रह गया अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त होप कर आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। तो चलिए इतना ही मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में और वॉचिंग दिस वीडियो स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है। पूरा गिच-पिच हो गया है। अब इसे जिस तरीके से बताया है, उसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है? पहले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही आइडेंटिफ़ाई कर लेना है, किस तरह का क्वेश्चन है। क्या ऑल आर टेम्पोरेरी है? ठीक है? तो इस तरह से अप्रोच करना है। क्या ऑल आर परमानेंट है? तो इस तरीके से अप्रोच करना है। क्या मिक्स्ड डेंटिशन है? तो मतलब 6 से 11 साल के बीच में है। तो हमको क्या करना है, दोनों बनाना पड़ेगा इस तरीके तो ये है। स्क्रीनशॉट ले लो, मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। 1, 2, 3, 4, 5